सो गाइस माइक्रोफोन के लिए हमेशा डिमांड आती है कि भैया यार कोई सस्ता बढ़िया माइक्रोफोन जो है वो हमें यहाँ पे बता दो। तो हमने थोड़े दिन पहले बोया का बोया लिंक जो है उसको करा था रिव्यू, एंड यहाँ पे जो बोया लिंक 2 है वो कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया, क्योंकि उस माइक में थोड़ी सी कमियां थी जो कि कंपनी वालों ने देखा, समझा, जाना, हमारी बात सुनी और उन्होंने उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है उसको निकाल दिया। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस माइक्रोफोन है इसकी अंडर 10,000 रुपीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरी बढ़िया चीज, यहाँ पे आपको 2 लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है। जो रेंज है वो इसकी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, ऑलमोस्ट 300 मीटर की रेंज जो है वो आपको यहाँ पे इस माइक के साथ मिलने वाली है। 30 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे इस माइक के साथ मिलने वाला है। तो मतलब एक बार ही चार्ज करो एंड देन उसके बाद भाई भूल जाओ, आपका माइक जो है वो ड्रेन होने वाला नहीं है। एंड जो मुझे सबसे बढ़िया चीज यहां पे लगी दैट इज इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली आपको 16 बिट की जो रिकॉर्डिंग है वो मिलती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मिलती है, बट यहां पे आपको 24 बिट का साउंड रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाता है, जो कि इसकी ऑडियो को काफी ज्यादा क्रिस्प बना देता है। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं डब्बा। बाकी एक चीज और, भाई हॉलीलैंड ने अपना लार्क M2S जो है उसको थोड़े दिन पहले लॉन्च करा था, तो एक बार थोड़ा सा कंपेयर भी करके देख लेंगे, क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो ओवरऑल ये जो है वो इसका ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस है। तो कौन सा ज्यादा बेटर रहता है और किसकी साउंड ज्यादा क्लियर आ रही है वो भी एक बार चेक करेंगे। सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे बोया लिंक 2 का जो है वो देखने को मिल जाएगा। माइक के लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बोया लिंक के मुकाबले ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही डिजाइन में हमें यहाँ पे दिया गया, क्योंकि उस चीज़ के अंदर मुझे वहाँ पे किसी भी तरीके की कमी जो है वो नहीं दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके की अटैचमेंट जो है वो मिल जाती है इसके साथ, जो कि काफ़ी सही रहती है। एंड फटाफट से खोल लेते हैं इसको। तरीके से आपकी बॉक्स पैकेजिंग खुलती है एंड अंदर हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके के बॉक्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। नीचे हमें सबसे पहले यहाँ पे जो माइक है वो मिल जाता है। पैकिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके की पैकिंग में आपको यहाँ पे जो माइक है वो मिलने वाला है। एंड एक बारी मैं आपको इसकी फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ, फिर एक बारी बाकी चीज़ें जो है वो चेक करते हैं और क्या क्या हमें मिल रहा है। कुछ इस तरीके की लुक में हमें यहाँ पे जो माइक है वो मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट लुक है, अंदर आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो दिख जाएंगी एंड इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और इसके अंदर हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला बॉक्स आ जाता है, तो इसको एक बारी खोल लेते हैं। तो इसके अंदर एक हमें यहाँ पे पाउच मिल जाता है जिसमें आप अपना माइक जो है उसको कैरी कर सकते हैं। एक हमें यहाँ पे टाइप A टू टाइप C की चार्जिंग केबल जो है वो मिल जाती है। हमें यहाँ पे यूज़र मैनुअल डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाता है। सिलिका जेल मिल जाता है, उसको प्लीज़ अपने बच्चों से दूर रखिएगा। एंड हमारा बॉक्स जो है वो पूरा हो जाता है। ओके, सो माइक की बात करें तो ऊपर आपको बोया की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाएगी एंड ये ऊपर प्रिंटेड नहीं है, पूरा शेप जो है वो गुदी हुई है अंदर की तरफ, पूरा डिज़ाइनिंग जो है वो करी गई है। दिस इज़ नाइस। यहाँ पे हमारे पास बटन है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे जो केस है उसका इंडिकेशन बताता है कि कितनी केस के अंदर बैटरी बची हुई है। तो ये काफ़ी सही है। यूजुअली आपको ये चीज़ नहीं मिलती है, आपको खोलना पड़ता है, खोलने के बाद अंदर लाइट जलती है, तो वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आपके पास टाइप C पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है जिससे आप अपना केस जो है उसको चार्ज करेंगे। नीचे की तरफ आपको रबरिश ग्रिप्स मिल जाती हैं जिसकी वजह से क्या है, आपका ये जो केस है वो कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत अच्छा रफ एंड टफ में हमें यहाँ पे केस जो है वो दिया गया। इसको खोल लेते हैं एक बारी। ओके, कुछ इस तरीके से आपका बॉक्स खुलता है एंड अंदर से आपको कुछ इस तरीके से पूरा माइक का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 हमारे पास यहाँ पे माइक्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे रिसीवर आ जाता है एंड ये मॉड्यूलर रहने वाला है। जो भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे आपके इस रिसीवर के साथ हो जाएंगे। कैसे होते हैं वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक हमें यहाँ पे टाइप C लाइटनिंग पोर्ट जो है वो मिलने वाला है, तो iPhone 13 iPhone 14 वालों के लिए ये काम में आ जाएगा। एंड एक हमारे पास यहाँ पे टाइप C पोर्ट आ जाता है, इससे आप अपना एंड्रॉयड डिवाइस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हमें यहाँ पे जो डेड कैट है वो मिल जाती है, तो अगर आप विंडी सिचुएशन में कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी काम में आने वाला है। एंड यही आपका नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाते हैं, तो डायरेक्टली यहीं से ही आपके जो माइक एंड रिसीवर है वो चार्ज हो जाते हैं।
ओके सो इसको रख देते हैं हम साइड पे। अब बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे इसकी मॉड्यूलर जो हमें मिल रहा है उसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ऑन ऑफ का बटन जो है वो मिल जाता है। मोनो एंड स्टीरियो के लिए हमारे पास यहाँ पे सीधा का सीधा टॉगल बटन जो है वो दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे M और S करके दिया हुआ है। तो अगर आप स्टीरियो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं या अगर आप मोनो इंडिविजुअल माइक जो है उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से काम करता है वो भी आपको एक बार दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है। तो सपोज ये आपके फ़ोन के साथ अटैच है और आप यहाँ से इसको पावर दे देते हैं तो आपका फ़ोन साथ के साथ चार्ज भी होता रहेगा। तो ये एक काफ़ी बढ़िया फीचर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड ये जो मॉड्यूल है इसको खोलने के लिए हमारे पास ये पीछे ब्लू कलर का एक स्विच दे रखा है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे एंड हम इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तो हमारा ये जो पार्ट है वो पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका रहने वाला है कैमरे के लिए। एंड ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, दिस इज़ द सी पोर्ट एंड दिस इज़ द लाइटनिंग पोर्ट। तो जैसे सपोज मुझे लाइटनिंग पोर्ट लगाना है तो मैं इसको यहाँ पे रख के सीधा ऐसे स्लाइड इन कर दूंगा एंड यू आर गुड टू गो। इसकी फिट एंड फिनिश जो है वो बहुत अच्छी है एंड इसकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। तो अगर हल्का सा इस पर झटका वटका भी पड़ता है तो भाई ये कहीं जाने वाला नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो क्वालिटी फिनिश जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है। एंड लॉक मैकेनिज्म इज ऑल्सो प्रीटी गुड। मतलब इतनी आसानी से अगर आप देखोगे ऐसे लॉक को खोलने के बाद ही ऐसे नहीं है कि गिर रहा है, आपको इसको प्रेस करना ही करना पड़ेगा तभी जाके आपका ये जो मॉड्यूल है वो बाहर आने वाला है। एक बार मैं आपको सी पोर्ट जो है वो भी लगा के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा सी पोर्ट जो है वो यहाँ पे लग जाता है। एंड जब आप खरीदते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको ये जो टेप्स हैं इनको उतारना पड़ेगा तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो चार्ज होगा, वरना अगर टेप लगी रहेगी तो ये चार्ज नहीं होने वाला। इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। अब एक बारी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम माइक्स की। तो माइक्स में भी आपको यहाँ पे अगेन टेप मिल जाएगी, इनको प्लीज़ उतार लीजिएगा। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे क्लिप सिस्टम जो है वो मिल जाता है जो कि काफ़ी सही रहता है। आपको टी शर्ट के ऊपर लगाना है या सपोज आपको अंडर शर्ट पे लगाना है, कुछ करना है तो आपको कोई भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। नॉइस कैंसिलेशन के लिए हमें डेडिकेटेड बटन जो है वो दिया गया है जिसको आप प्रेस करके नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हैं। एंड म्यूट के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑन ऑफ के लिए हमारे पास यहाँ पे बटन जो है वो दिया गया है। एंड इस तरफ अगर हम आते हैं तो कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन है। तो सपोज आपके माइक बाहर पड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप सी वाला पोर्ट से वायर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। सपोज आपका केस आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको भी चार्ज कर सकते हैं। एक बार इसको कर लेते हैं ऑन। किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा हो गया ऑन, यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, दैट मीन्स ये अपने रिसीवर जो है उसको ढूंढ रहा है। अब एक बार हम अपना जो रिसीवर है उसको भी यहाँ पे कर देते हैं ऑन। सो ये हो गया हमारा रिसीवर ऑन। एंड आप देखेंगे यहाँ पे दोनों लाइट्स जो है वो ब्लिंक हो रही हैं। एंड जैसे ये लाइट्स जो है वो स्टेबल हो जाएंगी दैट मीन्स हमारी जो पेयरिंग है वो यहाँ पे हो गई है। तो अब आप देखेंगे हमारी लाइट्स जो हैं वो दोनों की दोनों यहाँ पे स्टेबल हो गई हैं, दैट मीन्स ये पेयर हो गया। एंड अगर आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नीचे की तरफ इंडिकेशन है वो बताता है कि आपकी नॉइस कैंसिलेशन कितनी हो रखी है। बाकी एक बारी जो हमारा बोया लिंक माइक है उसको हम एक बारी हॉलीलैंड के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो कुछ इस तरीके से हमारा हॉलीलैंड का माइक जो है वो आता है। एंड मुझे एक चीज़ इनकी थोड़ी सी ये लगती है कि ये आपका सीधा डायरेक्टली जो टी शर्ट की ऊपर वाली साइड है वहीं पर ही फिट होता है। यहाँ पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी लगी कि अगर आप अंदर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ी सी दिक्कत देने वाला। एंड अगर हमें सपोज इसको कैमरे के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड अलग से वायर दी गई है। आपको इसको वायर के साथ कनेक्ट करके ही इसको कैमरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली इसको इस वाली अटैचमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी हैसल भरा काम जो है वो नहीं होने वाला इसकी तरह। क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्टली ऐसे आपके कैमरे के ऊपर फिट आ जाएगा। बट ये आपका यूजुअली अगर आपका ऊपर वाला जो स्पेस है वो खाली नहीं है तो ये फिर लटकता रहेगा। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा इशू रहने वाला है यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टाइप सी का हमारे पास यहाँ पे दिया गया, जो कि आपको यहाँ केस के अंदर मिल जाता है। बट सपोज अगर आप लाइटनिंग पोर्ट वाला ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि उसके लिए एक अलग से केबल जो है वो यहाँ पे हॉलीलैंड ने दे रखी है, जिसकी वजह से क्या है आपको ये अलग से केबल जो है उसको कैरी करना पड़ेगा। आप उसको यहाँ पे इसके अंदर ही नहीं डाल सकते। बट इस बॉक्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, जो बोया लिंक है उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। एंड अगर आप इसमें लाइटनिंग वाला भी चाहते हैं तो यहाँ बॉक्स के अंदर ही आपका सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इससे क्या है, आपको अलग से कोई भी चीज़ जो है उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इसके थ्रू ही अपना काम जो है वो सारा का सारा कर सकते हैं। okay, जब हम यहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं हमारे बोया लिंक 2 के ऊपर, एंड कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे इस माइक्रोफोन के साथ मिलने वाला है। एंड आपको पहले के मुकाबले साउंड बेटर आ रही है या बेकार आ रही है, क्योंकि पहले जो माइक यूज़ कर रहे थे वो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास का था। एंड ये अभी जो माइक यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 10,000 से भी नीचे का है। तो अगर ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है
तो भाई आंख बंद करके आप इस प्रोडक्ट को जो है वो ले सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट को देखते देखते एक और चीज़ दिमाग में आई, जो कि हम हॉलीलैंड के साथ जैसे कंपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और प्लस पॉइंट जो है वो मिल जाता है, दैट इज जो कि मैं आपको इंडिकेशन दिखाया था कि जो आपके जो केस है उसका बैटरी लेवल बताता है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके केस में कितनी बैटरी है। सपोज आप अपना माइक्रोफोन चार्ज करना चाहते हो और केस में बैटरी नहीं है, तो भाई फिर दिक्कत आती है, बैटरी खत्म होने वाली है और आपने तो सोच लिया कि मैंने तो केस के अंदर डाल दिया, बट बैटरी है नहीं, जिसकी वजह से आपका जो माइक है वो चार्ज नहीं होगा। तो ये सिचुएशन आपको हॉलीलैंड के साथ फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरीके का ना इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक फ्रंट पे लाइट बताता है, जो कि बस ये बताता है कि आपका यहाँ पे जो केस है उसके अंदर बैटरी है और वो अभी चालू है। बट यहाँ पे हमारे पास बोया में ये चीज़ आपको बढ़िया मिल जाती है कि आपको ये 25%, 50%, 75% या 100% के हिसाब से बैटरी लेवल जो है इंडिकेशन जो है वो बताता है, जिससे अगर आपको इमरजेंसी में कभी अपना प्रोडक्ट चार्ज भी करना पड़े तो इजीली आप इसकी बैटरी इंडिकेशन पता करके इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं देखता हूं तो ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट होने वाला है। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे शिफ्ट करके हॉलीलैंड के लार्क M2S के ऊपर, एंड मैंने एक चीज़ और नोट करी यहाँ पे, आपको इसके अंदर तो किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आपके बॉक्स के अंदर ही सारा का सारा कुछ था, बट अभी मेरे को इस केस के अंदर तो वायर मिल ही नहीं रही थी। तो अगर सपोज मैं केस कैरी कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं कैमरे के साथ नहीं कनेक्ट कर सकता, मुझे अलग से इसका पाउच बना के इसके अंदर वायर्स वगैरह जो है वो डालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैरी करने में मुझे दिक्कत आने वाली है। तो ये चीज़ काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट रहने वाली है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे जो इसका रेंज टेस्ट है माइक्रोफोन का वो करने जा रहे हैं कि कितनी रेंज तक ये एक्चुअल में सही रहता है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 300 मीटर क्लेम करा है यहाँ पे, 300 मीटर ऑलमोस्ट 1000 फीट के आसपास होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बीच में कोई बैरियर नहीं आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 फीट का डिस्टेंस है, जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे, एंड देखते हैं कि उस हिसाब से जो साउंड है वो कितनी क्लियर आती है। बाकी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो आपको इधर उधर की साउंड कैसी आ रही है वो आप मुझे ज़रूर बताना। बाकी अभी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 20, 30, 40, 50 फीट के आसपास जो है वो कवर कर चुके हैं, 150 के आसपास जो है क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 200 फीट के आसपास हम यहाँ पे हैं। एंड 200 फीट के हिसाब से आपको यहाँ पे जो साउंड है वो किस तरीके की आ रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पत्ते काफ़ी ज़्यादा हिल रहे हैं, मतलब हवा काफ़ी ज़्यादा है, तो इधर उधर की साउंड जो है वो माइक कितनी ले रहा है कितनी नहीं ले रहा वो आप चेकआउट करिए। ओके, सो आई होप आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 फीट की डिस्टेंस पे हूँ। हमने जो लेंस है उसको पूरा जूम आउट कर रखा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है उसको कवर कर सकें। एंड किस तरीके से आपको इतने डिस्टेंस पे साउंड आ रही है, क्लियर आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि अगर इतने डिस्टेंस पे साउंड क्लियर आ रही है, इससे ज़्यादा कोई शूट करता नहीं है, तो आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है इसके साथ रिकॉर्ड करने में। बाकी जैसे मैंने बताया हवा बहुत ज़्यादा है, एंड अब इंटरसेक्शन पे हूँ तो और ज़्यादा हवा यहाँ पे आ रही है, तो उसके बाद आपको साउंड जो है वो क्लियर लग रही है कि नहीं लग रही है। एंड इतने डिस्टेंस पे अगर सपोज़ मेरी बॉडी एज अ बैरियर यहाँ पे आती है एंड मैं कुछ इस तरीके से सपोज़ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमारी आवाज़ यहाँ पे क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, वो आप एक बार ही चेक करके बताएं। ओके, सो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू बोया की तरफ से आने वाले इनके बोया लिंक 2 का। आपने यहाँ पे रेंज देखा, आपने यहाँ पे अनबॉक्सिंग देखी, आपने पूरा डिटेल जो है वीडियो देखा, एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी सही फीचर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। खास करके केस कॉम्पैक्ट है, इतना है कि आराम से आप अपनी पॉकेट में इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं, आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा मोटा भी केस जो है वो नहीं रहने वाला। साथ में इंडिकेशन आपको मिल जाती है एंड सब कुछ इसी के अंदर ही मिल जाता है। इवन आपके पास डेड कैट रखने की जगह जो है वो भी इसी के अंदर दी गई है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देती है। बाकी मैं जब कंपैरिजन वाला पार्ट जो है वो उसको देख रहा था ना, मुझे एक चीज दिमाग में आई जो कि शायद हो सकता है आपके दिमाग में ना आई हो। जब हम हॉलीलैंड लार्क M2S को यूज कर रहे थे, तो अगर आप उसको यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिसके हिसाब से वो बना है, मैंने उसको अंदर की तरफ रखा था जहां यूजुअली मैं अपने सारे माइक्स रखता हूं, मैंने अभी भी यहाँ पे बोया का माइक जो है उसको अंदर ही रखा हुआ है, तो वहां पे क्या है, टी शर्ट जब उसके साथ टकरा रही थी ना तो वो किड़किड़ पिरपिर कर रहा था। मतलब अगर आप उस पार्ट को शायद दोबारा ध्यान से सुनो तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्रैकलिंग साउंड जो है वो आपको सुनाई देगी। तो उस माइक को अगर आप खरीद रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे ही उसको लगा के रखना है, आप उसको कहीं और नहीं रख सकते, इस चीज़ को दिमाग में रखें। बट ये आपको सिचुएशन बोया जो माइक है उसके साथ नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने अंदर लगा रखा है, अगर आप इसको ऊपर भी लगाते हैं तो आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। सो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप लोगों को पसंद आया और आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। बाकी मैंने प्रोडक्ट जो है उसको टैग भी कर दिया, आप वहाँ से भी खरीदना चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ।